सुबह का मौसम, पक्षी और पक्षियों का चहचहाना, इनका बहुत ही गहरा संबंध है। बट नाउ यह संबंध टूटने लगा है, क्योंकि आज के समय में सुबह तो होती है लेकिन चहचहाने वाली चिड़िया नजर नहीं आती है। आखिरकार कारण क्या है कि आसमान में इतने सारे उड़ने वाले बर्ड्स डिसअपीयर्ड हो रहे हैं। यदि आप 20 साल से अधिक के हैं तो आपको याद होगा, बचपन में जब हम आसमान की ओर देखते थे तो हमें चिड़ियों की एक झुंड आते जाते दिखाई देती थी। सुबह के समय जो बर्ड्स के ग्रुप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर जाते थे, वो फिर शाम के समय उस डायरेक्शन से अपने स्थान की ओर लौटते थे। जब भी वर्षा होती थी और पानी का जमाव होता था तो बगुले उतर आते थे। गांव हो या शहर, अधिकतर घरों में गोरैया का निवास होता था। बड़े बड़े सारस से लेकर छोटे छोटे मैना तक हर टाइप के पक्षी कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हुए नजर आते थे। हर पक्षियों की अलग अलग आवाज सुनने को मिलता था। लेकिन आज आप जरा गेस करके देखिए, क्या आपको ऐसा कुछ नजर आता है? नहीं ना। पहले की तरह अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारे के सारे पक्षी दिन ब दिन विलुप्त हो रहे हैं। अब ना तो गोरैया दिखाई देती है और ना ही मैना, ना तो उल्लू दिखाई देती है और ना ही मजबूत से मजबूत पेड़ों को फोड़ देने वाला पक्षी कटफोरवा, ना तो कभी बगुला नजर आते हैं और ना ही सारस। लगभग सभी पक्षियों की जनसंख्या आधे से ज्यादा गिर गई है। मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बर्ड्स के ऊपर किए गए नए नए अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर में पक्षियों की जनसंख्या तेजी से गिर रही है, जिसमें अधिकांश प्रजातियां संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच गई है। अगर ठोस कदम उठाए नहीं गए तो वो दिन दूर नहीं जब महाविनाश की लहर देखने को मिल सकती है। अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन हाल ही में एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज में प्रकाशित किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में पक्षियों की प्रजातियों में से 48% प्रजातियों की जनसंख्या गिर रही है। वहीं 39% प्रजातियों की आबादी स्थिर है, जबकि केवल 6% प्रजातियां ऐसी है जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है और 7% की स्थिति की जानकारी नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार हमारे इस धरती पर पक्षियों की टोटल 11,154 प्रजातियां हैं और इंडिया में अराउंड 1300 स्पेसीज है। इन इंडिया 79% बर्ड्स की संख्या घटी है, जिनमें से कईयों के विलुप्त होने की खतरा पैदा हो गया है। एक छोटे से पक्षी गोरैया, जो इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने वाला पक्षी है, वो आज लगभग सभी मेट्रो सिटी में तेजी के साथ कम हो रहा है और कहीं दूर क्षेत्रों में निवास कर रहा है, जहां पर रेडिएशन और पोल्यूशन न के बराबर है। बहुत लंबे समय से जिन पक्षियों की संख्या सबसे तेजी से घट रही है उनमें कटफोरवा, कॉमन वुड श्रिक, ग्रीन शैंक, छोटी पंजों वाली स्नेक ईगल, बड़ी कोयल, सारस, मैना, गोरैया आदि कई पक्षी है। रिपोर्ट के अनुसार मोर की संख्या बढ़ रही है और जहां पहले गिद्धों की संख्या कम रही थी वो अब बढ़ रही है। नाउ कुछ ऐसे पक्षी है जो ऑलमोस्ट विलुप्त के कगार पर है। ये पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेड हेडेड वल्चर, फॉरेस्ट आउलेट, स्पून बिल्ड सैंडपाइपर, हिमालयन क्विल, साइबेरियन क्रेन आदि है। अब पक्षियों के डिसअपीयर होने का सबसे कारण क्या है, तो हम आपको बता दें कि इसकी सबसे वजह एक नहीं बल्कि कई सारे वजह हैं। पक्षियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन पॉपुलेशन में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान का विनाश यानी जंगलों का कटाव, पोल्यूशन, इंटरनेट रेडिएशन और इंसेक्टाइड्स आदि। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये सभी कारण ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से ही है। इसलिए पक्षियों के डिसअपीयर होने का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है और इन सभी कारणों से ही जलवायु परिवर्तन होता है। इस वजह से जलवायु परिवर्तन का बर्ड्स एक्सटिंक्शन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। डिफोरेस्टेशन, हरियाली सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के विस्तार से जंगलों की अनाधुंध कटाई हो रही है, जिससे चिड़ियों का निवास स्थान नष्ट हो रहा है और वो बेघर हो रहे हैं। पेड़ों की संख्या कम होने से पक्षियों को ना तो घोंसले बनाने के लिए जगह मिल पाती है और न ही पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है। इन वजहों से बर्ड्स डिसअपीयर्ड हो रहे हैं। इंटरनेट रेडिएशन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पक्षियों को दिशा तय करने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है और दिन पर दिन मोबाइल कनेक्टिविटी और उसके बढ़ते टावरों की संख्या से रेडिएशन भी बढ़ता है। इस वजह से पक्षियों को दिशा तय करने में प्रॉब्लम होती है और रेडिएशन की वजह से पक्षी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पोल्यूशन एंड इंसेक्टाइड्स, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पोल्यूशन कितनी बढ़ गई है।
इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब जब इसके चपेट से इंसान नहीं बच पाते हैं तो पक्षियों की औकात ही क्या है कि वो पोल्यूशन से बच पाए। वातावरण तो दूर की बात है, इन्हें तो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पक्षियों को मेन खाना कीड़े मकोड़े होता है, लेकिन जब कीड़ा ही कहीं नहीं है तो कहाँ से खाना खाएगा। शहरों में हर 10-15 दिनों में मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को ग्रो करने के लिए इंसेक्टाइड्स का यूज किया जाता है, जिससे सारे के सारे कीड़े मारे जाते हैं और इससे पक्षियों को खाना नहीं मिल पाता है और ये डिसअपियर्ड और एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सो गाइस, ये थी पक्षियों की एक्सटिंक्ट और डिसअपियर्ड होने के टॉप रीजन। आपको इस विषय पर क्या कहना है ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमें मनोबल मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।